हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुमार सोनू पे। आज हम बताने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के द्वारा आयोजित परीक्षा, जो कि लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक का जो परीक्षा आयोजित किया गया था। यानी ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल दोनों लेवल का जो एग्जाम आयोजित किया था। सीबीटी वन में जो 1 to 7 स्टेज, यानी 31 अगस्त को 7वां स्टेज का जो परीक्षा था वो खत्म हो चुका है। तो अब ये इसका स्टेज खत्म हो गया है। अब सीबीटी 2 का एग्जाम लेगा आरआरबी। इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग एग्जाम दिए हैं, जो सभी लोग एग्जाम दिए हैं, उसका क्वेश्चन चेक, आंसर चेक हो रहा है। आंसर चेक होने के बाद रिजल्ट देगा नॉर्मलाइज और मार्क्स के आधार पे। उसके बाद ये रिजल्ट जो है पद से 20 गुना, पहले ही बता दिया गया है नोटिफिकेशन में, जो पद से 20 गुना रिजल्ट रहेगा। यानी जिस भी बोर्ड में यदि कुल पद 1500 है तो 1500 गुने 20, यानी कम से कम 30,000 स्टूडेंट का रिजल्ट रहेगा, जो कि सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। अब इसमें हम लोग को देखना है, जो हर एक बोर्ड का अपना अपना कट ऑफ होता है। हर एक बोर्ड का कट ऑफ जो है, जैसे भुवनेश्वर का अलग, चंडीगढ़ का अलग, पटना का अलग, इलाहाबाद का अलग, सब बोर्ड का कट ऑफ अपना 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 है, क्योंकि सेंट्रलाइज एग्जाम है तो सब अपना अपना कट ऑफ जारी कर रहे हैं अब। उसके बाद सब अपना अपना कट ऑफ दे के रिजल्ट दिए। पीटी क्लियर हुआ, मतलब प्रीलिम्स, पहले इसको प्रीलिम्स बोलते थे, अब इसको सीबीटी 1 बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट खत्म हुआ, उसका सेकंड के लिए 120 क्वेश्चन का जो सेकंड होता है सीबीटी 2 होता है। तो उसके लिए तैयारी अब हम लोगों को शुरू कर देना चाहिए। जो भी छात्र लग रहे हैं, जिनको लग रहा है जो हाँ अच्छे स्कोर किए हैं, वो छात्र अब अभी से ही शुरू कर दे सीबीटी 2 का तैयारी। क्योंकि सीबीटी 2 में ही आपका वही आपका निर्धारण है। अभी तो जो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 5 के लिए, लेवल 6 के लिए, सब के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें था। अब इसी बेस पे आप जो क्वालिफाई करके जाइएगा लेवल सीबीटी 2 के लिए, तो सीबीटी 2 का जो स्कोर होता है वही आपको पोस्ट प्रिफरेंस के अनुसार आपको पद दिलाता है। उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार ही पद मिलता है। लेकिन आपको हाई स्कोरिंग करने पे, हाइयर स्कोर करने पे रिजल्ट होने की 100% संभावना होती है, जो हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब सीबीटी 2 में जो आपको 120 नंबर का क्वेश्चन है, उसका पूरा पैटर्न देख लीजिए क्या क्या है। हम भी इससे इससे आगे भी हम उसके बारे में बताते रहेंगे, आगे भी वीडियो में बताएंगे। कुछ तैयारी भी करवाएंगे हम अपने स्तर पे, जो हम जितना जानते हैं उतना तैयारी भी कराएंगे। हम पिछले एनटीपीसी में कौन सा पोस्ट मुझे मिला था ये भी बताएंगे, और कितना नंबर आया था सब कुछ बताएंगे आपको। नॉर्मलाइज करके भी कितना नंबर आया था सब कुछ दिखाएंगे भी आगे वीडियो में, दूसरे वीडियो में। तो आज हम सिर्फ बता रहे हैं जो सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो सीबीटी 2 के लिए जो छात्र कंफर्म हो चुके हैं, मतलब अपने मन में सुनिश्चित हो चुके हैं, हाँ ठीक है मेरा रिजल्ट आ रहा है और आगे तैयारी करना है, तो वो कंटिन्यूस अभी से शुरू हो जाएं। तैयारी करना चालू कर दे। तैयारी तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू से आज तक बताते आ रहे हैं, जो आप मॉक टेस्ट या कॉपी पे टेस्ट, मतलब अभ्यास, सेट का अभ्यास ज़रूर करें रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। जो कि ऑब्जेक्टिव जब से हुई है, जब से मैं शुरू किया हूँ तो ऑब्जेक्टिव ही है। तो ऑब्जेक्टिव के समय से आप बुक पढ़िए, अच्छी बात है। मैथ बनाइए बुक से, अच्छी बात है। उसके बाद दिन में कम से कम आप एक सेट जरूर अभ्यास करें, एक सेट। ये मॉक टेस्ट हो तो मॉक टेस्ट दें। यदि मॉक टेस्ट का सभी सुविधा नहीं है, सिस्टम नहीं है, या मोबाइल में आप नहीं खरीदे अभी मॉक टेस्ट, तो आप कम से कम जो बुक है, पुरानी कोई भी बुक है सेट की, उससे आप पूरा सेट बना ले, उसको सब सेक्शन वाइज पूरा कंप्लीट कर ले। उसके बाद उसे चेक कर ले, प्रश्न को सबको चेक कर ले। उसमें जो गलतियाँ हुई हैं, जो जो उसमें गलतियाँ हुई है, उस गलतियाँ को देखें। यदि मैथ है तो उसको बनाना सीखें, क्या प्रॉब्लम हुई है। जीएस हो तो हम शुरू से ही, मतलब हम भी चाह रहे हैं और आगे के लोगों को एडवाइस भी दिए हैं, जो आप एक डायरी या एक नोटबुक ले लें। जो जीएस आपका गलती हो रहा है, जीएस करंट अफेयर्स नहीं, जीएस जो गलती हो रहा है पुराने सेट से, यदि न्यू आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स भी अपडेट करना है। यदि पुराने सेट से आपका जीएस गलत हो रहा है तो उसे आप एक नोटबुक में उतार ले, जो आगे कभी कभी, जैसे आप बैठे हुए हैं पढ़ के उठे हैं, तो उसमें से एक जो एक जगह करके रखे हुए हैं उसमें से आप पढ़ लिया कीजिए। यदि आप ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक का या किसी और का मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए आप मॉक टेस्ट पूरा बनाइए, कहाँ कहाँ गलती हुई देखिए, और इसके सारे प्रश्नों को एक बार फिर से देख लीजिए। और जो करंट अफेयर्स या जीएस जो गलत हुआ है उसे एक डायरी में नोट करते जाइए, क्योंकि वही जो आप एक बार नोट करते जा रहे हैं वही आपके परीक्षा के लिए लाभदायक होता है। ऐसे तो हम
टेस्ट बनाए, ठीक है, 120 क्वेश्चन बनाए, मेरा 80 सही हुआ, 10 गलत हुआ, 70 हुआ, 70 में से 3.33 काट लिया, बस हम समझ गए हाँ इतना नंबर आया। इससे नहीं होगा, बनाने के बाद फिर एनालिसिस कीजिए मेरा गलती कहाँ हुआ है, और क्या यह क्वेश्चन हम जानते थे, जानते थे तो किस कारण से गलती हुआ, ये पूरा एनालिसिस करके ही सीट खत्म करना चाहिए। सीट बनाने के लिए यदि आप 1.5 घंटा समय लेते हैं तो उसको एनालिसिस करने के लिए भी 1 घंटा समय दें, ये मेरा खुद का मानना है। और हम आगे छात्रों को यही शुरू से, जब से हम तैयारी करने भी रहे हैं तो यही बताते जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट तो हम आप हमेशा करें। इसके बाद अभी एग्ज़ाम तो अभी कम से कम अगस्त है, सितंबर है, 2 महीने तो अभी एग्ज़ाम होगी नहीं। सितंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसा होगा, क्योंकि कॉपी चेक होगा, नॉर्मलाइज होगा, फिर रिजल्ट होगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम शुरू होगा। तो अभी से आप पूरा एकदम से सेट बनाना शुरू करें। करंट अफेयर्स जो अभी पिछले 6 महीने का, साल भर से 6 महीने, मतलब कम से कम 6 महीना और साल भर तक करंट अफेयर्स उठा के एक डायरी में, नोटबुक में नोट करते जाए। अभी जो करंट चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है या हॉकी चल रहा है, ये सब का भी करंट अफेयर्स एक जगह आप टॉपिक बाय टॉपिक नोट करते जाए। और इन सब के साथ साथ हम अपना जो शेयर करना जा रहे हैं, जो CBT 2 का तैयारी कैसे करें, या हम कैसे किए थे इससे पिछले बार। तो सबसे बड़ी बात है, मैथ और रीजनिंग हम मानते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो आपका नंबर होता है वो आपका एकदम सुनिश्चित होता है, हाँ ये मेरा सही है तो इसका 1 नंबर आएगा। मैथ रीजनिंग में यही बहुत बड़ी फायदा है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों का नंबर एकदम फिक्स होता है, हाँ ये आएगा। जीएस जिनका बहुत अच्छा है, मतलब समझने की और रटने की क्षमता, उनके लिए जीएस का अच्छा है, उसमें भी नंबर आएगा। करंट अफेयर्स से आप, करंट अफेयर्स के लिए आप कंटिन्यू समाचार पत्रों से, और अब तो मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध है, तो मोबाइल से समाचार पत्रों से जुड़े रहिए। लेकिन मैथ और रीजनिंग के लिए आप जितना क्वेश्चन मैथ आए या रीजनिंग आए, तो आप प्रयास कीजिए सब का सब हम मैथ रीजनिंग बनाएं, और सभी का सभी मैथ रीजनिंग सही उतरे। क्योंकि मैथ रीजनिंग का नंबर हम बार बार बताते हैं शुरू से, मतलब जब हम अपने क्लब करते थे उस समय में क्लब में बताते थे हम, जो मैथ रीजनिंग का जो नंबर है आपका, वो एकदम सुनिश्चित नंबर है, एकदम आपको टच से मस नहीं होने देगा। और रेलवे में भी आपको अब, जब आपको नंबर स्कोरिंग करना है, स्कोरिंग के अनुसार ही पोस्ट मिलेगा। हाई स्कोर रहेगा तो जो आप प्रीफरेंस फर्स्ट डाले हैं वो मिलेगा, और फिर जैसे जैसे स्कोर कमेगा वैसे वैसे पोस्ट मिलते जाएगा। तो हम आपसे यही अनुरोध अनुरोध करेंगे, आशा करेंगे कि आप मैथ रीजनिंग का सेट, जो भी सेट बनाइएगा उसमें मैथ रीजनिंग पूरा देख लीजिएगा, कितना बना क्वेश्चन, जो छूटा है उसका क्या प्रॉब्लम है वो देख लीजिएगा। यदि ऐसा कोई नॉर्मल मतलब क्वेश्चन लगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जब हम मुझे टाइम मिलेगा तो हम आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देंगे। और CBT 2 के लिए जो स्कोरिंग है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट छोड़ के बाकी जो पोस्ट है, कुछ में टाइपिंग है, कुछ में एप्टीट्यूड टेस्ट है, और कुछ पोस्ट है जो बिना किसी एग्जाम के हैं। तो जो बिना किसी एग्जाम के हैं, मतलब सिर्फ CBT 2 पे आधारित है, उसके लिए आपको अच्छा खासा स्कोरिंग करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है, उस स्कोर को पुराने के लिए अभी से आपको मैथ रीजनिंग जीएस जीके करंट अफेयर्स सब पे ध्यान देना है। तो उस स्कोर को 120 में से 90 प्लस लाने के लिए, आपको 80 प्लस लाने के लिए अभी से कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेट बनाना, जो मेरा मुख्य हुआ, सेट बनाना, सेट को एनालिसिस करना, उसके बाद जीएस को बुक से पढ़ना, करंट अफेयर्स को बुक से पढ़ना। करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली जो दर्पण आता है, समसामयिकी आता है, वो आप लेके अभ्यास करते रहिए। करंट अफेयर्स को एक जगह नोट करते जाइए। ये सब हम, मेरा जो तरीका है बताने का, पढ़ने का था, वो मैंने आपको बताया। इन सभी के साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जब भी आपके ग्रुप में, जैसे अभी कोविड का मतलब प्रकोप कुछ थोड़ा कमा है, तो लोग ग्रुप शुरू कर दिए हैं। तो साप्ताहिक हो, वीकली हो, या मतलब 3 दिन पे 4 दिन पे हो, तो आप टेस्ट देने जरूर जाएं, ग्रुप में टेस्ट जरूर दें। इससे आपका स्कोरिंग पता चलता है, जो हम किस लेवल पे हैं, अभी हमको कितना, मतलब हम खुद से सेट बनाएंगे तो लगेगा नहीं हम अच्छे नंबर पे हैं। लेकिन जब एक ग्रुप में 100 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी, 300 विद्यार्थी के साथ जाएंगे, तो पता चलेगा नहीं हम तो अभी 30वें नंबर पे, अभी 40वें नंबर पे। जब 100 में 40 नंबर पे हैं, तो हम पूरे वहाँ जो एग्जाम देंगे, पूरे लाखों की संख्या में अभी भी छात्र होंगे, उसमें हम कितने नंबर पे जाएंगे। तो इसके लिए हम टेस्ट देने को प्रेफरेंस मानते हैं, टेस्ट देना ही चाहिए, टेस्ट हमेशा देना चाहिए। टेस्ट देने के बाद यदि आपका, जहाँ भी ये टेस्ट दे रहे हैं वहाँ यदि आपका क्वेश्चन का एनालिसिस किया है तो अच्छी बात है।
यदि वहाँ क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया जाता है, तो आप अपने रूम पे आके या अपने घर पे आके सभी प्रश्नों को देखिए, आप कितना अटेम्प्ट लिए हैं, कितना निगेटिव हुआ है, और उसमें जो क्वेश्चन नहीं बना है मैथ का, रीजनिंग का या जो जीएस का नहीं बना है, उसे आप एक डायरी में नोट करके जो सही आंसर है वो रख लीजिए। मैथ रीजनिंग का प्रयास कीजिए, नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसे भी आप देख लीजिए। तो उसके बाद उसको हल करने का प्रयास कीजिए। नहीं हुआ तो जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया था उनसे बात कीजिए, भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए, आगे परीक्षा में काम आएगा। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही बताएंगे जो टेस्ट और मॉक टेस्ट के बारे में। आगे हम कंटिन्यू ऐसे ही और सजेशन लाते रहेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए, और भी परीक्षाओं के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जो सब जानकारी लाते रहें आप लोगों के लिए। ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हम चाहते हैं आप लोगों के लिए कोई मैथ का सीरीज़ शुरू करना, तो अगर आप लोग बोलिएगा तो मैथ का सीरीज़ भी हम शुरू करेंगे आगे, जो मैथ एक चैप्टर वाइज या जो प्रश्न आप दीजिएगा उसका भी हल देंगे, और जो मैथ प्रश्न चैप्टर वाइज भी हम हल करना शुरू करेंगे।